सर्द हवाएं चल रही थीं और ठंड मानो कहर बरसाने पर तुली थी। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ियों की खपरेल भी कांपने लगी थी और दूर दूर तक सिर्फ धुंध ही दिखाई देती थी। ऐसी कड़ाके की ठंड में गरीब राधेश्याम का परिवार अपनी घास फूस की झोपड़ी में दुबका पड़ा था। झोपड़ी के अंदर भी सर्दी ऐसे घुस चुकी थी मानो बाहर की ठंड को कोई रोक ही नहीं पा रहा हो। परिवार एक दूसरे से सटकर बैठा था ताकि थोड़ी सी गर्माहट बाकी रह सके। राधेश्याम एक बहुत ही गरीब आदमी था। घर में बूढ़े माँ बाप, पत्नी और 5 साल की बेटी थी और इन सब का पेट पालने की जिम्मेदारी उसी अकेले राधेश्याम के ऊपर थी। राधेश्याम मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था, पर इस समय ठंड बहुत अधिक थी, इसलिए मजदूरी मिलना भी मुश्किल हो गया था। ऐसे मौसम में लोग घरों से कम ही निकलते थे और काम की तलाश में भटकते मजदूरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राधेश्याम भी इन्हीं में से एक था, जिसका हर दिन पिछले दिन से ज्यादा कठिन होता जा रहा था। मगर मजबूरी क्या न करवाए, राधेश्याम को काम ढूंढने के लिए बहुत सवेरे ही निकलना पड़ता था। अरे भगवान, ये कैसी सर्दी पड़ रही है इस बार। हाथ पैर जैसे सुन हो गए हैं, जलाने को एक टहनी तक नहीं बची। लगता है जैसे ठंड शरीर के अंदर तक उतर गई हो। हाय राम, गरीबी सच में बहुत रुलाती है। हाँ, गरीबी भी क्या चीज है, एक चादर तक ढंग की नहीं है हमारे पास। लेकिन गुड़िया किधर चली गई? इतनी ठंड में कहीं बाहर तो नहीं निकल गई? अरे नहीं, गुड़िया बाहर नहीं गई, ठंड से बचने के लिए बोरी में घुसकर सो गई है। हाय मेरी बच्ची, उम्र खेल कूद की है और सोना पड़ रहा है बोरी में। ईश्वर जाने कब हमारी हालत सुधरेगी। हिम्मत रखो, बस रात कट जाए, सुबह कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। बच्चों के लिए कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। सर्दी इतनी तेज थी कि वह रात भर ठीक से सो भी नहीं पाता था। ठंडी हवा झोपड़ी के टूटे छप्पर से भीतर घुसकर उसके बदन को सुन्न कर देती थी। फिर भी उसके मन में सिर्फ एक ही चिंता रहती, घर का चूल्हा जलेगा कैसे। आज सुबह होते ही वह काम पर जाने की तैयारी करने लगा। अरे ओ भगवान, ये कैसी सर्दी है। घर में एक ढंग का कंबल तक नहीं। बच्चे ऐसे कांप रहे हैं कि दिल फट जाता है। हाय राम, कैसी कड़कड़ाती ठंड है आज। हाथ पैर जैसे पत्थर हो गए हों। छप्पर से हवा ऐसे घुस रही है जैसे बर्फ का तूफान अंदर बैठा हो। मन तो करता है कि आज काम पर ना जाऊं, पर क्या करूं। अगर आज किसी तरह थोड़ा काम मिल गया तो शाम को चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े, एक कंबल जरूर ले आऊंगा। राधे, तू बाहर जाएगा तो ठंडी हवा से बच कर है।